अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज पे। हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए इससे पहले वाले लेक्चर में, और आज हम जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के ये दो लेक्चर्स होंगे। पहले लेक्चर में जो है ना, ये भी जो मैं देने जा रहा हूँ इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर दूंगा मैं उसमें अंदर 9 क्वेश्चन होंगे। ठीक हो गया, टोटल 19 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन है शॉर्ट, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये ऑलरेडी जो है ना हमारा शायद दूसरा लेक्चर है या तीसरा लेक्चर है, उसके अंदर मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सही है, सेम आपने क्या करना है, वही डेफिनेशन कॉपी करनी है और यहाँ भी वही डेफिनेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे कोई न्यू चीज़ नहीं है और वहाँ पे भी जो है ना मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। सही है, दोनों डेफिनेशन जो है ना, जो वहाँ पे है और जो यहाँ पे सेम है, दोनों एग्जाम्पल्स भी दोनों की सेम है। डेफिनेशन देखते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लगा दें, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, चीज़ें बनती हैं। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें जो कॉस्मेटिक बन के आ रही है, जो सिरेमिक बन के आ रही है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन के आ रही हैं, सारी इंडस्ट्री की हैं। तो वो क्या है, वो किस केमिस्ट्री में आ जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। और ये कमर्शियल स्केल पे, यानी कमर्शियल स्केल का मतलब ये है कि पूरे जो है ना कंट्री के अंदर जो है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाहर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, तो ये जो है ना जो चीज़ें बनती हैं इंडस्ट्री लेवल पे, ठीक है, और कमर्शियल स्केल भी बनती हैं, और इनको ये कौन सी केमिस्ट्री में आ जाती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये जो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। आगे क्लोरीन गैस बनाते हैं, क्लोरीन गैस जो है ना वो इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाते हैं। डिफरेंट जो है ना हमारे पास जो लेक्स होती हैं, या हमारे पास घरों में जो है ना हमारे पास छोटे छोटे तालाब होते हैं। ठीक है, उनको जो है ना साफ करने के लिए क्लोरीन गैस यूज़ करते हैं। आगे अमोनिया, अमोनिया गैस जो है ना वो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, खाद्य बनाते हैं। ठीक है, अमोनिया जो है ना वहाँ पे यूज़ होता है। आगे डिफरेंट एसिड्स, एसिड फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और आगे एंड बेसिस, बेसिस में आप जो है ना वो कोई भी बेस ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जो है ना वो भी बनाते हैं इंडस्ट्री लेवल पे। उसके बाद चलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। ये बड़ी डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वाले लेक्चर में। तो इसमें क्या है कि आपने क्या करना है, कोई भी आपके पास सैंपल आना है, सब फर्ज करने के वाटर का सैंपल है। ठीक है, उसके अंदर से आपने देखना है कि ये वाटर कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, इस वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं आप, सेपरेशन करते हैं और क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। किसी भी चीज़ का एनालिसिस जब करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके। ठीक है, वो टेक्निक्स जो है ना वो क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी हैं और क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स भी हैं। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि आपने अपीयरेंस देख रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, इसका रंग कैसा है, इसके अलावा इसकी शेप कैसी है, इसकी स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आ जाता है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम उसकी मिकदार मेजर करते हैं, उसकी क्वांटिटी मेजर करते हैं सैंपल की, कि इसमें से जो चीज़ें निकल रही हैं वो कितनी कितनी क्वांटिटी में है और सैंपल कितनी क्वांटिटी में है, वो जो है ना हम चीज़ें देखते हैं। जब ये हम लेबॉर्ट्री में एनालिसिस करते हैं ना, ये जो आप लेबॉर्ट्री में अपना ब्लड देने जाते हैं, ठीक है, अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाते हैं, या ब्लड के अंदर कोई डिफरेंट डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ की जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो कौन सी केमिस्ट्री के अंदर होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। आप इसको लेबॉर्ट्री केमिस्ट्री बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे वाटर जो है ना वो साफ होता है। एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस, ठीक है, ये किस केमिस्ट्री में आ जाते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा जनरल बता दूं कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है अभी तक जो है ना वो उसके अंदर 118 एलिमेंट यानी कि 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम वो जो 118 एलिमेंट हैं उनमें से सिर्फ 2 एलिमेंट यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। कौन कौन से, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और डिफरेंट उनके डेरिवेटिव्स बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। डेफिनेशन देखते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कोवलेंट कंपाउंड्स, जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन से हमारे पास कंपाउंड बनते हैं वो आयोनिक नहीं होते। वो कौन से होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं।
ठीक है, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बल्कि ये हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो है ना वो हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन जब जो है ना उनके कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनको हम हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। आगे एग्जांपल पेट्रोलियम इंडस्ट्री है हमारे पास, पेट्रोकेमिकल्स हैं एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे पेट्रोल जो है ना बनता है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर पेट्रोल के साथ साथ और चीज़ें भी बन रही होती हैं बहुत सारी। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे मेडिसिन दवाइयाँ बनती हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है कि 118 एलिमेंट जितनी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन और उनके जो डेरिवेटिव्स जो बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, उनको निकाल के बाकी जो 116 एलिमेंट है उनका जब हम एनालिसिस करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनके कंपाउंड्स देखते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो वो किस केमिस्ट्री में आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री। ये ग्लास, सीमेंट और सिरेमिक जितने भी हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन यूज नहीं होते, इनके अलावा बाकी एलिमेंट यूज होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है? बेसिकली बायोकेमिस्ट्री जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो गए या एनिमल्स, यानी कि इंसान हो गए या पौधे हो गए या जानवर हो गए, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, हम जो खाना खा रहे हैं हमारे अंदर जा रहा है, वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जो खाना जा रहा है या प्लांट्स कुछ ले रहे हैं खा रहे हैं या प्लांट्स हमें दे रहे हैं, तो जो भी उनके अंदर रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। बायो का मतलब बेसिकली होता है लिविंग, ठीक है ना, यानी कि कोई जिंदा चीज़। बायो का मतलब क्या होता है, कोई जिंदा चीज़ का जब हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सी रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल, अच्छा, इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये हमारे पास बायोमोलिक्यूल इनको बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स खाने में होता है, ठीक है, प्रोटीन्स हम लेते हैं, लिपिड्स जो है ना वो हम खाने में होता है, हम जो खाना खाते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में बायोकेमिस्ट्री की जो है ना बहुत ज़्यादा क्या है कि स्कोप है। फूड साइंसेज के अंदर जो है ना इसका स्कोप है, डिफरेंट हमारे पास फूड की जो फूड प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं इंडस्ट्री से बन के, ठीक है, तो वो जो है ना उसके अंदर बेसिकली बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। एंड एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना ये हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हिट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो सबसे पहले मिक्सचर देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर हमारे पास एक ऐसा जो है ना वो सब्सटेंस है जिसके अंदर 3 या 4 कंपाउंड हम इस तरह से मिक्स कर देते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, जस्ट एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे कि आप अगर जो है ना ये नमक जो है हमारे पास, इसको अगर चीनी के साथ मिला दें, नमक और चीनी मिला दें, तो ये क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। ये कोई न्यू चीज़ नहीं बनेगी आपके पास, आप दोबारा से नमक अलग कर सकते हैं और चीनी अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 टाइप्स हैं मिक्सचर की, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है कि मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर जिसकी जो कंपोजिशन है, यानी कि बनने के बाद उसकी जो कंपोजिशन है वो एक ही रहे, सेम रहे थ्रू आउट। कैसे, एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एयर, आइसक्रीम एंड गैसोलीन। एयर क्या है, एयर के अंदर आपके पास नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, इसके अलावा आर्गन गैस है, वाटर वेपर्स हैं एयर के अंदर। इनको आप क्या करते हैं, नाइट्रोजन अलग कर सकते हैं आप, ठीक है, ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखें हवा जो है हमारे पास एयर है, इसकी एक ही रंग है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन की वजह से इसका डिफरेंट कलर है, ऑक्सीजन की वजह से डिफरेंट है या आर्गन की वजह से डिफरेंट है, ऐसे नहीं है, ठीक है ना, इसका एक ही कलर है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जो है इसके अंदर से सब्सटेंसेस को यानी कि एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं। आइसक्रीम देखिए तो आइसक्रीम की जो है ना वो एक ही शेप होती है, वेनिला ले लें या कोई भी आप ले लें, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है ना वो शेप एक ही रहती है। हालांकि उसके अंदर भी आप जो है ना वो चीनी को अलग कर सकते हैं, उसके अंदर जो फ्लेवर ऐड करते हैं उनको भी आप अलग कर सकते हैं। गैसोलीन है, गैसोलीन के अंदर भी जो है ना वो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं। आगे हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है कि
sorry, heterogeneous mixture. Mixtures that have not uniform composition throughout are called heterogeneous mixture. डेफिनेशन सेम है, आपने जस्ट यहाँ पे नॉट लगा देना है heterogeneous mixture में. इसके अंदर आपके पास जो है ना वो जो 3-4 सब्सटेंसेस आप इकट्ठे करके मिक्सर बनाते हैं ना, वो जो है ना हर सब्सटेंस अपना अपना डिफरेंट कलर शो कर रहा होता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल सॉइल, मिट्टी जो है हमारे पास, अब डिफरेंट कलर की जो है ना आपको मिट्टी मिल जाएगी. उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट, कोई सफ़ेद होगी, कोई रेड कलर की होगी, जो है ना इस तरह की डिफरेंट किस्म की जो है ना, कोई काली मिट्टी होगी. ठीक है, तो सॉइल के डिफरेंट कलर होते हैं. आगे रॉक है, अगर आप कोई पत्थर देखें तो एक ही पत्थर के अंदर जो है ना कहीं से पत्थर जो है ना ब्लैक होता है, कहीं से रेड होता है, कहीं से वाइट होता है. ठीक है, डिफरेंट कलर शो कर रहा है, तो ये कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस. वुड देखें, वुड के अंदर भी डिफरेंट कलर शो हो रहे होते हैं, कहीं पे रेड है, कहीं पे वाइट है, बाय से जो स्किन है वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो इस तरह के जो है ना वो डिफरेंट कलर शो कर रहा होता है. तो ये हमारे पास कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इज इट रिलेटेड टू ग्राम? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है हमारे पास? जनरल बता दूं, एक आपके पास एलिमेंट है, फर्ज करें कि ऑक्सीजन एलिमेंट है या हाइड्रोजन कह लें. ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इन दोनों को जमा करके इनका हम जो एवरेज मास निकालते हैं, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर एटम्स का टोटल जितने भी एटम्स हैं उनका क्या करते हैं हम, एवरेज मास जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है? रिलेटिव एटॉमिक मास आता है. यानी कि एक एलिमेंट के अंदर डिफरेंट एटम्स हैं. ठीक है, सॉरी, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनको जब आप क्या करेंगे, उनका सम करेंगे, एटम्स का सम करने के बाद आपके पास जो मास आएगा वो आपके पास क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास होगा. और उस रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कंपैरिजन करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप के साथ. आइसोटोप क्या होते हैं ये आगे आएगा नेक्स्ट चैप्टर में शायद. The relative atomic mass of an element is the average mass of the atoms of that element. यानी कि relative atomic mass क्या है? एलिमेंट का एवरेज मास है. एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका क्या है? एवरेज मास है. एवरेज मास ऑफ दैट एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope. It is expressed in AMU. इसको हम एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि AMU में. और जब AMU और इसका रिलेशन क्या ग्राम का, when this AMU is expressed in grams, जब इस AMU को, ये जो मास है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, जब हम इसको AMU से ग्राम में शो करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि 1 AMU, हमारे पास एक AMU जो है वो किसकी इक्वल है? 1.6610 एक्सपोनेंशियल -24 ग्राम. आगे चलते हैं, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एग्जांपल. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला. ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला है जिसके अंदर आप जस्ट एलिमेंट की रेशियो बताते हैं. ठीक हो गया, एलिमेंट की रेशियो बताते हैं कि जी इसके अंदर इतनी रेशियो है, इसके अंदर इतनी, ये एलिमेंट जो है ना कार्बन, इसकी इतनी रेशियो है, हाइड्रोजन कितनी रेशियो है, ऑक्सीजन कितनी रेशियो है. आप मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखते, यानी कि उसके अंदर जितने एटम है ना वो सारे आप नहीं लिखते, जस्ट आप बताते हैं, रेशियो बताते हैं आप. ठीक है ना, ये आप डिटेल से लेक्चर मेरा जो है ना वो शायद 6वां या 7वां लेक्चर है, तो आप जो है ना वहाँ पे जाके देख सकते हैं. तो आपको जो है ना डिटेल में जो है ना वहाँ पे समझाया गया है. The simplest whole number ratio of atoms present in a compound is called empirical formula. For example, glucose has simplest ratio 1:2:1. So its empirical formula is CH2O. यानी कि इसके अंदर एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. क्वेश्चन नंबर 7 है, state 3 reasons why do you think air is a mixture and water is a compound. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आप जो है ना 3 रीजन दें, 3 वजह बताएं कि एयर जो है ना वो क्यों मिक्सचर है और वाटर हमारे पास क्यों कंपाउंड है. ठीक है, तो पहला रीजन है कि एयर कंटेन्स 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस. एयर के अंदर 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस हैं. कैसे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन 2 या 2 से ज्यादा हैं. ठीक है ना, एयर के अंदर. वाइल वाटर डज नॉट, जबकि वाटर के अंदर कोई प्योर सब्सटेंस और नहीं है वाटर के मॉलिक्यूल के अलावा. H2O के अलावा और कुछ भी नहीं है वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर. ठीक है, इस वजह से. आगे दूसरा रीजन है, एयर कैन बी सेपरेटेड टू इट्स सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल प्रोसेस व्हाइल वाटर डज नॉट. इसका मतलब ये है कि एयर के अंदर जितने भी है ना आपके पास प्योर सब्सटेंसेस हैं आप उनको अलग कर सकते हैं, जबकि वाटर के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो आप उसे कैसे सेपरेट करेंगे. तीसरा रीजन है, एयर हैव नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन व्हाइल वाटर हैव फिक्स्ड कंपोजिशन. एयर के अंदर जो आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जितनी भी गैसें प्रेजेंट हैं उनकी जो है ना आप मजीद ऑक्सीजन और ऐड कर दें. ठीक है, मजीद नाइट्रोजन एयर के अंदर और ऐड कर देंगे, उसकी कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स ही नहीं है. ठीक है, किस चीज़ में फर्क पड़ता है? जो चीज़ें फिक्स होती हैं.
जब यहाँ पे कोई फिक्स ही नहीं है, एयर के अंदर कुछ प्योर सब्सटेंसेस फिक्स ही नहीं है, तो आप जो मर्जी ऐड कर दें। जबकि वाटर जो है ना, ये इसके अंदर क्या है, इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3 हाइड्रोजन ऐड कर दें और 4 ऑक्सीजन ऐड कर दें और कह देंगे ये वाटर मॉलिक्यूल है। आप ऐसे नहीं कर सकते। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन मस्ट होंगे और 1 ऑक्सीजन मस्ट होगा, तभी आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। सही है। अब अपने पास से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पे क्या है कि वाटर जो है वो फिक्स कंपोजिशन है। हेंस इट इज प्रूव दैट एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। प्रूव हो गया हमारे पास। अगली क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एलिमेंट्स वेयर इज वाटर एज अ कंपाउंड। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना वो क्या एलिमेंट समझे जाते हैं, जबकि वाटर है वो से हम कंपाउंड जो है ना वो कंसीडर करते हैं, समझते हैं। ऐसा क्यों है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसीडर्ड एज एलिमेंट बिकॉज they cannot break into different substances by applying any kind of energy। आपके पास ऑक्सीजन है ये या हाइड्रोजन है, आप इसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करें तो ये मजीद जो है ना वो नहीं टूटते। ठीक है, यानी कि मजीद टूट के सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होते। जबकि हमारे पास जो वाटर है, वाटर क्या है कि वेयर इज वाटर इज अ कंपोज्ड ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। It breaks into hydrogen and oxygen elements by applying energy. Hence the water molecule is considered as a compound। जबकि वाटर के अंदर क्या है, ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं और इन दोनों की फिक्स कंपोजिशन है। जब आप वाटर को हीट करेंगे या आप इसको कोई और भी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे आप इसको, तो ये क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा 2 डिफरेंट एलिमेंट के अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। इस वजह से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट कंसीडर करते हैं, जबकि वाटर को एज अ कंपाउंड कंसीडर करते हैं। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। कि एलिमेंट को हम जिस भी सिंबल से शो करते हैं उसकी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि क्या फायदा है उसका, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी। तो 2 फायदे हैं। ए सिंबल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एन एलिमेंट। एक जो सिंबल होता है वो एक एलिमेंट का जो है ना जो नेम होता है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट कार्बन। अब कार्बन है, कार्बन का जो सिंबल क्या है, सी है, ठीक, कैपिटल सी। अब वो कैपिटल सी क्या कर रहा है, एलिमेंट का जो नेम है ना कार्बन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा फायदा, अ सिंबल आल्सो रिप्रेजेंट द वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक सिंबल है, जो एक अलामत होती है, वो क्या करती है कि एक एलिमेंट का जो एटम है ना, एक एटम, ठीक है, उसको शो करती है। द वन एटम ऑफ कार्बन सी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टेट द रीजंस सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, तो देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना वो क्या है कि मिक्सचर है और वाटर क्या है, कंपाउंड है। इसके हमने 2 रीजन दिए यहाँ पे। ठीक है, पहला रीजन है सॉफ्ट ड्रिंक इज मेड अप ऑफ शुगर, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स एंड इट इज पॉसिबल टू सेपरेट दीज कंपोनेंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस व्हाइल वाटर डज नॉट। पहला मतलब क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना वो जो है ना वो किस चीज़ से बने होते हैं, शुगर से यानी कि चीनी से। उसके अंदर आप डिफरेंट जो है ना वो फ्लेवरिंग एजेंट्स डालते हैं, कलरिंग एजेंट्स डालते हैं यानी कि डिफरेंट कलर देने के लिए। तो वो क्या है कि हम ये पॉसिबल है कि वो शुगर हम अलग कर सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स भी अलग कर सकते हैं और कलरिंग एजेंट्स भी अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस। जब हम एनर्जी देंगे या फिजिकल कोई प्रोसेस करेंगे तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जबकि वाटर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो वाटर को हम सेपरेट नहीं कर सकते। सॉफ्ट ड्रिंक हैव नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन व्हाइल वाटर हैव फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आप जो है ना कुछ भी ऐड कर दें, चीनी ज़्यादा ऐड कर दें या कलर ज़्यादा ऐड कर दें या कम कर दें, ठीक है, कुछ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है, मिक्सचर के अंदर, तो उसकी कंपोजिशन फिक्स जो है ना वो नहीं है। जबकि वाटर है, वाटर की जो कंपोजिशन है वो फिक्स है। जबकि जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना एक फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो शॉर्ट क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है आपके शॉर्ट क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।